हाय गाइस, आई एम सैम बैक विद द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में जो कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बट मुझे वन ऑफ यू गाइस हैज़ रिक्वेस्टेड कि इन पे एक रिव्यू किया जाए कि जो पोजीशंस किसी ने ले रखी हैं उसका क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस पहला स्टॉक है सिमेक। तो सिमेक एक वेसल ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इनके अपने कुछ वेसल्स हैं, उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और LNT ONGC ऐसे इनके कई क्लाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। एंड इनका जो 90% ऑफ द रेवेन्यू है गाइस वो इनका डोमेस्टिक क्लाइंट से आता है, 10% ऑफ द रेवेन्यू इनका ओवरसीज क्लाइंट से आता है। तो एनीवे वो कुछ दैट वाज ऑल अबाउट द कंपनी। बट अब हमें इसमें क्या करना है, तो गाइज ये यहाँ पे दिखा रहा है 14 फैब को इसके रिजल्ट हैं। तो 14 फैब हो गई आई गेस मंडे, या तो मंडे को इसके रिजल्ट्स आने हैं। तो अब इसने एक ब्रेकआउट दिया था कोई 1280 के ऊपर, बट मंडे को मार्केट डाउन थी। आपने देखा ही है, मार्केट अराउंड 250-300 पॉइंट डाउन थी। तो ये वहाँ पे कुछ देर तो स्टेबल रहा, ये थोड़ा नीचे खुला था और एक बार नीचे गया। एंड उसके बाद अब हम इसका इंट्राडे अगर चार्ट देखें तो गाइस या तो ये इसकी पहली कैंडल बनी थी, ये काफ़ी नीचे तक गया क्योंकि मार्केट खुलते ही नीचे गई। एंड उसके बाद ये कंसोलिडेट होता रहा बिटवीन 1250 टू 1290। और उसके बाद इसने क्लोजिंग के टाइम जब मार्केट नीचे जाने लगी तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आखिरी 15 मिनट में जो शेयर प्राइजेस थे वो बहुत गिरे हैं। तो पहले नहीं गिरे थे, या तो ये कह लीजिए कि आखिर में एक सेलिंग पड़ी जिन्होंने पोजीशन बना रखी थी और वो नहीं लेके जाना चाहते थे ओवर द वीकेंड, तो उन्होंने भी सेलिंग की। कुछ मार्केट सेंटीमेंट ऐसा था। तो सभी शेयर प्राइजेस में एक गिरावट आई है लास्ट 15 टू 20 मिनट्स में फ्राइडे को। तो उसी तरह इसने भी 1250 का लेवल ब्रेक किया और ये नीचे आया 1240 के आसपास। और जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल बनी उसमें फिर एक बाइंग आई, तो 1252 के आसपास ये बंद हुआ। तो अब हमें क्या करना है गाइस, इस मंडे को इसके रिजल्ट्स पे नज़र रखिएगा एंड होपफुली रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। बट टेक्निकली मैं अगर आपको बोलूँ तो गाइस 1220 का एक वो लेवल है जिसके नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो अगर बाय द वे, क्योंकि मंडे को भी मार्केट्स डाउन ही लग रही हैं, ठीक है, अगर आप SGX निफ्टी देखें तो 150 पॉइंट के करीब डाउन है, और डॉ जोन वगैरह देखें, नास्डैक देखें तो डॉ जोन 500 पॉइंट के करीब डाउन है, नास्डैक 300 पॉइंट से ऊपर डाउन है, यूरोप भी सारा डाउन है, ठीक है, और जापान की निक्कई वो 700 पॉइंट डाउन है। तो अगर आप ग्लोबल सेंटीमेंट देखें तो नेगेटिव है। तो मंडे को भी मार्केट डाउन रह सकती है या गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन होती है, ये अपना 1220 का लेवल ब्रेक कर दे तो एक बार आप एग्जिट कर लीजिएगा। अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है तो 1220 के नीचे आपको वेट नहीं करनी, उसके नीचे ये स्टॉक वीक है। क्योंकि अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बहुत अच्छी होगी इसकी अर्निंग्स को लेके, तो ये 1220 के नीचे नहीं जाएगा। और अगर ये जा रहा है 1220 के नीचे तो इसका मतलब है कि बहुत ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट को इसकी अर्निंग से। और अगर आप देखें तो ये 1000 के लेवल से चला था सिर्फ इसी एक्सपेक्टेशन में कि इसकी अर्निंग्स आनी है। तो मार्केट को था कि अर्निंग्स बढ़िया आनी है, इसीलिए इसको 1000 से 1300 तक ले गई मार्केट। तो 300 रुपये 4 दिनों में, ये 4 रेगुलर कैंडल्स आप देख रहे हैं। मार्केट गिरी भी, मार्केट चढ़ी भी, बट ये ऊपर की तरफ ही जाता रहा। बट ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, चाहे मार्केट सेंटीमेंट ला लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए। तो 1220 आपका वो लेवल है कि उसके नीचे आप वेट मत करना, ठीक है। आप एक स्टॉप लॉस रखिए और मतलब 1220 का, और आप इससे एग्जिट कर लेना अगर 1220 के नीचे जाता है। मेरी खुद की पोजीशन है
और मैं भी इसे मोनिटर कर रहा हूँ। सो ये था इसका स्टॉप लॉस का या एग्जिट होने का लेवल 1220। ठीक है गाइस। और दूसरा स्टॉक जो रिक्वेस्ट किया था वो था महिंद्रा लाइफ स्पेस, और NSE सिंबल है MAH लाइफ। तो गाइस इसने अपनी अर्निंग्स के बाद एक बहुत अच्छी मूव दी थी 20% की, और फ्राइडे को भी इसने 347 का हाई लगाया, और उसके बाद इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन आनी तय थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई है, ठीक है, और आपने हाई प्राइसेस पे नहीं बनाई तो फिर इसे होल्ड कीजिएगा इस, ठीक है। 280 का स्टॉप लॉस रखिए, इसे होल्ड कीजिए। और अगर आपने बहुत हायर प्राइस पे इसमें पोजीशन बनाई है जो कि नहीं बनानी चाहिए थी, तो गाइस फिर अगर आपको नीचे मिलता है तो इसे एवरेज कीजिए, क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं ये कंपनी की और ये रिवर्सल देगा, ठीक है। ये जो कैंडल बनी है ये तय थी, ये बननी थी। अगर आप कहीं भी ब्रेकआउट नोटिस करेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स में आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल जब 20% की कैंडल बनती है तो नेक्स्ट डे कंसोलिडेशन आती ही आती है गाइस। ये नहीं हो सकता कि स्टॉक आज 20% चला कल फिर 20% चलेगा, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। जिन कंपनीज की इक्विटी बहुत कम होती है, जो छोटी माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, उनकी इक्विटी बहुत कम होती है मार्केट में, तो वो रोज़ 20-20% भाग लेती हैं। बट जिन कंपनीज की इक्विटी अच्छी खासी हो ना, तो उन कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग भी चलती है, ठीक है, क्योंकि बायर मतलब वही कंसेप्ट आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है गाइस। अब किसी ने यहाँ पे बाय किया 270 पे, तो उसके लिए तो 347 यहाँ उसकी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, उसे करनी थी, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं स्विंग ट्रेड नहीं करते हैं वो मे भी होल्ड कर रहे होंगे, बट जो BTST वाले थे जो स्विंग ट्रेडर्स से, उनको तो प्रॉफिट अपना बुक करना था ना गाइस। किसी ने यहाँ भी अगर बाय किया ये ब्रेकआउट के बाद 290 पे, तब भी उसने 340 347 पे जाके प्रॉफिट बुक किया होगा। और अगर ये यहाँ नहीं सस्टेन कर पा रहा था तो सेलिंग आती है, फिर सभी बेचते हैं कि भाई जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको तो ग्रैब करो, ठीक है। ये नेचुरल है गाइस, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है महिंद्रा लाइफ स्पेस को लेके, क्योंकि इसकी अर्निंग्स आ चुकी हैं और अनसर्टेनिटी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है। सीमेक में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि अर्निंग्स पता नहीं कैसी आनी है कैसी नहीं आनी। अगर अच्छी आई तो वो एक अच्छी मूव दे सकता है, और अगर अच्छी ना आई तो पता नहीं उसमें कितनी गिरावट आए। और दूसरी बात, अगर अच्छी आ भी गई तो वो स्टॉक 1000 से 1300 तक गया है अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन में, तब भी एक प्रॉफिट बुकिंग उसमें आ सकती है। तो उसमें थोड़ा रिस्क है, तो इसीलिए उसको क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। 1220 का लेवल रखिए, उसके बाद निकल जाइएगा, ठीक है। बट महिंद्रा लाइफ स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई थी, आप नहीं रखना चाहते तो फिर 290 का लेवल रखिए। 290 से नीचे जाता है तो एग्जिट मारिए, ठीक है। और अगर आप इसे रख सकते हैं तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एवरेज करिएगा जितना नीचे आपको मिले। मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपने 50 शेयर ले रखे हैं, ठीक है, और आपने 330 पे ले रखे हैं मान लीजिए, तो अब आपको 310 पे मिल रहा है तो 10 लीजिए, 300 पे मिल रहा है तो 10-15 और लीजिए, ठीक है। तो ऐसे 10-20 करके 100 शेयर पूरे कीजिए और जितना नीचे मिलता है लीजिए, ठीक है, एंड होल्ड द पोजीशन। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं आप, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। हाँ, सीमेक में मैं, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ उसकी अर्निंग्स कैसी आनी है कैसी नहीं आनी, तो आपको एक लेवल बता दिया, उसके नीचे आप उसको वेट मत कीजिएगा, ठीक है। लॉस प्रॉफिट चलते रहते हैं। 1000 से चला हुआ स्टॉक था, 1300 पे आया, हमने 1300 पे लिया या हमने 1290 पे लिया, और अगर वो 1220 के नीचे जाता है वो दोबारा 1000 पे भी जा सकता है, और इवन कि वो अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, मेट्रोपोलिस। तो गाइज ये देख रहे हैं आप, ये इसकी सपोर्ट थी 2600 के आसपास। तो
2600 के आसपास आया बट वहाँ सस्टेन ना कर पाया, दोबारा फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब इसका ये हाल है कि ये 2400 पे घूम रहा है। कितने का स्टॉक था? 3600 वाला स्टॉक 2400 पे, 1200 रुपये नीचे हैं अपने हाई से। तो 1200 रुपये इज़ ए ह्यूज मनी। अगर पर शेयर 1200 आप देखें तो ह्यूज मनी है। जिसने यहाँ पे लिया होगा उसका तो पता नहीं कब वो दिन आएगा कि वो इक्वली एग्जिट कर पाए। तो अब जो यहाँ पे फंस गए हैं उनके लिए तो एक ही सोल्यूशन है ना गाइस, कि एवरेज करो। ठीक है, अगर आपको पता है कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो बस एवरेज करो। और इसकी अर्निंग्स भी आ चुकी हैं, अर्निंग्स भी इसकी कुछ खास नहीं आई है, तो थोड़ा अर्निंग्स में जो प्रॉफिट आया वो थोड़ा कम है क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस। तो मार्केट को पहले से पता था, वो इसको ऊपर जाने ही नहीं दिया, यहाँ से नीचे ही लेगी मार्केट। तो मार्केट में जो बड़े प्लेयर बैठे हैं उनके पास बहुत अच्छी खासी रिसर्च होती है कंपनी के फ्यूचर को लेके, फ्यूचर अर्निंग्स को लेके। इनसाइडर न्यूज़ भी उनके पास हो सकती है, क्योंकि देखो बात ऐसे है कि उनकी अप्रोच जहाँ तक होती है वहाँ हमारी नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि उनको करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करना है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। बट एनीवे, तो हम वापस आते हैं अपने स्टॉक पे। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस को आप एवरेज कीजिए, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आनी चाहिए भी, बट वो रिवर्सल देगा। ठीक है, जैसे मैं महिंद्रा लाइफ स्पेस को के एक सिमिलर स्टॉक आपको बताता हूँ, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। गाइस, इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। यहाँ से चलना शुरू हुआ अर्निंग्स के पहले से 470 के लेवल से। कहाँ तक गया ये? यहाँ तक गया 540 तक। और उसी दिन इसकी अर्निंग्स आई, और अर्निंग के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बट अब ये एक लेवल मेंटेन कर रहा है 490 का। तो 490 से नीचे जाने को यह तैयार नहीं है। ठीक है, मतलब कोई सेलर नहीं है उसके नीचे, वहाँ पे आता है तो बाइंग आ जाती है इसमें। तो ये तय था कंसोलिडेशन होना या एक प्रॉफिट बुकिंग चलना। जैसे ही ऊपर जाता है तो जो लेके बैठे हैं पोजीशंस वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, जो हम जैसे लोग नई पोजीशन किसी ने बनाई है या बना रहे हैं, तो हमें तो वेट करनी पड़ेगी कि एक रिवर्सल दिखाए। तो वैसे ही महिंद्रा लाइफ स्पेस है कि आप रिवर्सल की वेट कीजिए, और अगर आपने हायर प्राइजेस पे ले रखा है तो एवरेज ज़रूर कीजिए, वरना आपको उससे एग्जिट करना और प्रॉफिट बुक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं रेकमेंड नहीं करता कि भागते हुए स्टॉक को पकड़ो। मैं कहता हूँ कि अगर आपको सही प्राइस पे आपके एक जो आपका बाइंग जोन है उसके अंदर मिल रहा है तो लीजिए, अगर नहीं मिल रहा ना तो भागिए मत पीछे। जब भी हम किसी स्टॉक के पीछे भागते हैं वहीं फंसते हैं। तो नो वरीज फॉर द महिंद्रा लाइफ स्पेस, एंड जस्ट कीप एन आई ऑन सीमेक लिमिटेड, क्योंकि उसकी अर्निंग्स का अगर वो मंडे को आती हैं तो वो देखना पड़ेगा कैसी आई हैं, और अर्निंग्स के बाद मार्केट का जो रिएक्शन है वो क्या है उस स्टॉक को लेके। तो वैसे तो वो कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है कि उसके ऊपर सबकी नज़रें रहती होंगी, बट फिर भी हम नहीं कुछ कह सकते अनलेस वी सी द मार्केट रिस्पॉन्स टू द अर्निंग्स। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो सिर्फ यही 2 स्टॉक्स के लिए थी। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस को होल्ड कीजिए और एवरेज कीजिए, और सीमेक को 1220 के नीचे मत रखिएगा। ठीक है, लॉस होता है तो लॉस बुक कीजिए, और अपनी गलती या गलत पोजीशन बनाने को एक्सेप्ट कर लेना ही ट्रेडिंग का दूसरा नाम है। ठीक है, हम किसी स्टॉक के साथ शादी करके नहीं बैठ सकते कि ले लिया तो अब बस ले लिया, अब लॉस बुक नहीं करना है एंड एग्जिट नहीं करना है। तो जहाँ लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट चली गई है पोजीशन, तो वहाँ से एग्जिट कीजिए, अपनी मनी को फ्री रखिए, एंड कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो वो लॉस आप किसी और स्टॉक से या किसी और पोजीशन में से कवर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। एंड बाकी आज शाम तक मैं आपको कल के जो स्टॉक्स हैं, और देखिए मार्केट मुझे ठीक नहीं लग रही है कल के लिए, बट फिर भी मैं आपको अगर कोई स्टॉक मेरी नज़र में ऐसा आता है कि उसमें कोई अच्छा मोमेंटम आ सकता है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा बाय इवनिंग, तो उसमें मैं आपके साथ वो स्टॉक डिस्कस करूंगा। एंड दैट्स इट गाइस।
and we'll see you with the next video. Thanks for watching and bye bye for now.